आप सभी विभूजन को स्नेह वंदन। मैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी नई सीरीज में नेचुरोपैथी फॉर ऑल। आप सब कैसे हैं? हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। आशा है आप सभी ने भी बहुत मिस किया होगा। तो आइए हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। हर गुरुवार को सेशन रहेगा 4 बजे, नेचुरोपैथी फॉर ऑल। इसमें हम एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। आज फर्स्ट एपिसोड है हमारा वर्षा ऋतु और हमारा जीवन चक्र। इसमें हम आज जानने वाले हैं जीवन शक्ति को बढ़ाना, आहार और हमारा उत्तम स्वास्थ्य। त्वचा संबंधी रोग जैसे दाग, धब्बे, खाज और खुजली, इनके लिए घरेलू औषधियाँ, एक्यूप्रेशर और सुजोग पॉइंट्स, मालिश के लिए तेल का उपयोग कौन सा करना चाहिए, डिटॉक्स वाटर, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर करेंगे। आज हमारे साथ हमारी नेचुरोपैथ डॉक्टर डॉक्टर अलका गुप्ता दीदी, जिन्हें के परिचय के लिए भी मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं वीएलएफ में कई सारे सेशंस हुए हैं अलका दीदी के। कुछ सेशंस उनके रिकॉर्डिंग थी यूट्यूब चैनल पर वीएलएफ के, वो भी आप सबको शेयर की गई है। आशा है आपने उसका लाभ लिया होगा। तो आइए मैं थोड़े शब्दों में अलका दीदी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। डॉक्टर अलका गुप्ता जी नेचुरोपैथिस्ट, योग गुरु, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट, कलर थेरेपी एवं सुजोग स्पेशलिस्ट है। डॉक्टर अलका दीदी गत 28 वर्षों से लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हैं। वे गायत्री परिवार से भी जुड़े हैं और वहां गर्भ संस्कार की क्लासेस भी लेते हैं। दोशर वैश्य समाज के महिला मंडल की पूर्व अध्यक्षा डॉक्टर अलका दीदी बहुत सारे सामाजिक एवं आध्यात्मिक मंडलों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे नेचुरोपैथ डॉक्टर है, प्राकृतिक चिकित्सा से हमें जानकारी देते हैं कि हम अपने आसपास की ही प्रकृति से, जैसे कि उन्होंने सेशन भी लिया था, हमारा किचन हमारा औषधालय। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स हम जान पाएंगे इस वर्षा ऋतु में। हमारी कई सारी मुश्किलें आज आसान होने वाली है। 1 मिनट में आप चाहे तो अपनी फ्रेंड्स को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। मैं आप सभी की ओर से अपने शब्द सुमन से अलका दीदी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बीएलएफ के इस मंच पर। वे नागपुर से ही है। जय श्री कृष्ण अलका दीदी। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। पूजा अपन थोड़ा सा रुके या फिर कैसे क्या करें, सेशन शुरू करें? हाँ हाँ, हम स्टार्ट कर देंगे क्योंकि हाँ समय का इम्पोर्टेंस सबको होना चाहिए। हाँ, ये जय श्री कृष्णा सभी लोगों को जो लोग अभी उपस्थित हैं। और ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें समय का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम दूसरी संपत्तियों पर तो बहुत ध्यान रखते हैं, उसको सेव करते हैं, लेकिन जो समय हमारे को फ्री में मिला हुआ है उसको हम ऐसा ही जाया कर देते हैं। यदि आप लोग जितने जल्दी एक साथ इकट्ठे होंगे उतनी जल्दी आप लोगों को और उतना सारा ज्ञान आपको मिलेगा, जिससे कि आप अपने दैनिक दिनचर्या में अपने आप को कैसे आप अच्छा रख सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स अभी आप पर यहाँ पर चर्चा हुई है, तो उन सब टॉपिक पर हम चर्चा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, लोग लेट आते हैं, फिर जो पहले निकल गया रहता है उसके बारे में फिर से बार बार वो पूछते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो जो आना चाहते हैं जल्दी से आए, और हर कोई अपने पास में एक पेन कॉपी रखेंगे, क्योंकि पेन कॉपी रखने से हमारे को क्या रहता है कि जो भी आपने अभी सुना है आपको लगता है ये तो बहुत इजी है, इसको मैं कर सकती हूँ या मैं इसको मैं जानती हूँ, लेकिन जब समय पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उस चीज को भूल जाते हैं, या फिर हम जो भी हमारे को चीजें बताई गई हैं उसको हम बहुत प्रॉपरली नहीं करते हैं। जब हम प्रॉपरली नहीं करते हैं
तो हमारे को बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। और जब बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है तो हमारे को इस पर आस्था और विश्वास हमारा कम हो जाता है। ऐसे भी मैंने देखा है कि लोग ये सब चीजें पहली बात तो लोग सुनते नहीं है, और अगर सुनते हैं तो उसको बहुत ज्यादा विश्वास के साथ में करते नहीं है। और जब विश्वास के साथ में, आस्था के साथ में जब वो नहीं करते तो उनको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। तो फिर वो दूसरी दूसरी पेथियों पर में भागते हैं, और जब वहां पर किसी भी प्रकार का उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर से वो यही पेथी पर आते हैं और उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बोलती हूँ आपको यहाँ पर जो भी चीज बताई जाती है उसको पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ में यदि आप करेंगे तो आपको हर चीज के 100% रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई चीज को अपनाते हैं और उसको बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं करते हैं। मतलब वो एक चीज हमने अपनाया और अपनाने के बाद फिर हम उसके साथ साथ 10 चीज करते हैं, तो हमारे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता। और फिर दूसरी बात, बड़ी बात है कि हमको उतना विश्वास नहीं होता है कि अरे नहीं, अगर मेरे को थोड़ी सी सर्दी है तो चलो मैं एक गोली खा ली तो क्या फर्क पड़ता है। गर्म पानी पीने बोला था, गर्म पानी भी हम पी रहे हैं और एक गोली भी खा रहे हैं। तो उसमें आपको जो आपका जो विश्वास है वो इसमें इतना ज्यादा गहरा नहीं होता है। इसलिए मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग पेन कॉपी लेकर बैठे, और मैं जो भी आप लोगों को यहाँ पर मैं बताती हूँ उसको जरूर जरूर से नोट करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें। आप यहाँ पर 1 घंटे का लेक्चर सुन रहे हैं, लेकिन मुश्किल से यदि आप 5 से 10 मिनट का समय भी मुझको देते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन हो जाएगा। और उस परिवर्तन को आप खुद से महसूस करेंगे। जब आप खुद से महसूस करेंगे तो आप देखेंगे कि दूसरे भी महसूस कर रहे हैं कि आपके जीवन में कैसा परिवर्तन आया है नहीं। तो आज का जो हमारा विषय है ये है बरसात का जो है समय है, उसको हम कैसे आगे पीछे कर सकते हैं। बारिश के ऋतु में, 1 मिनट मैं अपने सब्जेक्ट पे आती हूँ। आज हमारा विषय है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में हमको किस प्रकार से आहार लेना चाहिए, किस प्रकार से हमारा विहार होना चाहिए। यदि हमारे को किसी प्रकार की कोई बीमारी हो गई है तो उस बीमारी को हम किस प्रकार से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हम प्राकृतिक तरीके से ठीक कर सकते हैं। वर्षा ऋतु अभी जो है एट प्रेजेंट हम देख रहे हैं वर्षा ऋतु प्रारंभ है। तो वर्षा ऋतु के समय क्या होता है, वात का प्रकोप ज्यादा होता है। जो गर्मी के समय है वात का संचय होता है, और वर्षा ऋतु में वात का प्रकोप होता है। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, जिनको बॉडी में पेन का प्रॉब्लम है, कहीं पर भी, चाहे घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, गर्दन का दर्द हो, एड़ी का दर्द हो, किसी भी प्रकार का यदि उनके शरीर में दर्द होता है तो ये वर्षा ऋतु में हमारे को ज्यादा परेशानी देता है। तो वर्षा ऋतु में हम इस प्रकार सा आहार ले कि हमारे को इस प्रकार की तकलीफ हमारे को ना हो। उसको हम देखेंगे आगे हम कैसे क्या कर सकते हैं। अब ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, लेकिन कई बार हम इस चीजों को इग्नोर भी कर लेते हैं या सोचते हैं कि भाई घर में हम महिलाएं रहती हैं कि भाई जो सामने कपड़ा दिखा वो कपड़ा पहन लिए। तो बने कोशिश करिए कि वर्षा ऋतु में ऊनी अब पतला सूती जो कपड़ा रहता है उसी कपड़े का उपयोग आप करें, पहनने के लिए करें, आप डस्टिंग के लिए करें या चादर बिछाने के लिए करें। किसी भी प्रकार का जो कपड़ा है उसको सूती कपड़े का ही उपयोग करें इस समय जब आप करते, क्योंकि इस समय ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है। जो इस समय की जो ह्यूमिडिटी है वो हमारे को गर्मी बहुत बहुत तरीके से बेचैन करती है। तो यदि आप सूती कपड़े का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। सूती कपड़े का प्रयोग सभी लोगों को मालूम है, लेकिन कई बार हम किसी वजह से नहीं करते। मैं हर किसी से कहना चाहूंगी कि सूती कपड़े का उपयोग जरूर से करें, तो आपको कम से कम गर्मी लगेगी। अब जब जो नहाने का पानी है, जो हमारे नहाने का पानी है वो हल्का सा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि गर्म भी नहीं, बस मान लो आप गीजर चालू करते हैं तो कुछ सेकंड के लिए गीजर ऑन करिए और पानी बंद कर दीजिए। पानी स्टोर करिए,
पानी स्टोर करने के बाद क्या करिए, उसमें नीम की पत्तियां डाल दीजिए, नीम की पत्ती को डाल दीजिए, और इस नीम की पत्ती, इस पानी को आप दूसरे दिन यूज करिए, तो जो नीम का जो सत है वो जल में चला जाएगा। उससे क्या होगा, हमारे को जो दांत खाज खुजली का जो प्रॉब्लम होता है, विशेष तौर से बारिश के समय लोगों को छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, छोटी छोटी फुंसियां हो जाती हैं, या शरीर में इचिंग होती है, बॉडी के हर हिस्से में इचिंग होती है। उस इचिंग को दूर करने के लिए हमारे को क्या करना है, नीम के पानी से हमारे को नहाना है। अब अगर ज्यादा, अगर आपको प्रॉब्लम है, थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर नहीं प्रॉब्लम है, तब भी आप इस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा प्रॉब्लम है आपको इसका, तो अब क्या करिए, पानी को, जैसे मान लो आप 4-5 लीटर पानी है, उसमें एक मुट्ठी भर के नीम की पत्ती डाल दीजिए और उसको खूब खौलाइए। लगभग 10 मिनट तक आप उसको खलाइए, फिर वो आपका पानी बन गया, औषधि वाला आपका पानी बन गया। इस औषधि वाले पानी से आपको नहाना है। खास करके इस समय क्या होता है, बारिश का पानी हमारे सर में भी लग जाता है, सर में लग जाने से क्या होता है कि छोटी छोटी सी जुएं हो जाती हैं, या फिर हमारे को वो जुएं नहीं भी हो ना, तो रुसी हो जाती है, और हमारे को वहां पर इचिंग होती रहती है, खजवाते रहते हैं हम, तो बड़ा ऑड सा लगता है और अच्छा भी नहीं लगता। और उसी वजह से हमारे को क्या होता है, बाल भी हमारे इस समय झड़ने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बारिश का बूंद, यदि एक भी बूंद हमारे पड़ा और फिर पसीना भी आया, तो उसकी वजह से या तो जुएं हो जाते हैं, या तो रुसी हो जाती है, या फिर हमारे बाल झड़ने लग जाते हैं, और इसी समय बाल सफेद भी होने लग जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये जो नीम का पानी मैंने आपको बताया है, और मैं समझती हूँ कि जो चीज मैं बता रही हूँ बहुत सरलता से बता रही हूँ, उसको जरूर जरूर से आप लोग लिखें, जो भी है वो लोग आप लोग जरूर से लिखें। और इसी प्रकार से क्या होता है कि इतने में तो खैर मोस्टली आराम आ जाता है, लेकिन मान लो सपोज आपको आराम नहीं आता है, तो उसके लिए हमारे को क्या करना है कि देखिए, हर किसी के घर में ना बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो होता है ना, ये बेकिंग पाउडर जो खाने का सोडा है, जिसको अपन इडली बनाने के लिए या केक बनाने के लिए यूज करते हैं, वो वाला हमारे को बेकिंग सोडा लेना है। और एक समझ लीजिए जो चाय का चम्मच है, वो चाय के चम्मच में आपको उसमें क्या करना है, डाल देना है, नहाने के पानी में आपको डाल देना है। अब नहाने के पानी में जब आप डाल देंगे, फिर इस पानी से आपको नहाना है, तो आपके शरीर में किसी भी प्रकार की बढ़ी हुई पित्त से भी ना, क्या होता है कई बार पित्त हमारा गड़बड़ा जाता है, इस समय पित्त के गड़बड़ाने से भी हमारे को शरीर में इचिंग होने लग जाती है। तो इस प्रकार से इस पाउडर से जब आप नहाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है, आपको इचिंग नहीं होती है। और यदि उसके बाद भी स्किन का दाद है, खाज है, खुजली है, इस प्रकार का कोई सा भी प्रॉब्लम, इवन एक्जिमा तक आदि भी, तो बस ये नीम की पत्ती को आप पीसिए। आप 100 ग्राम नीम की पत्ती ले लीजिए, ताजी लेना है और हरी लेना है और कोमल लेना है, और उनको अच्छे से धो लेना है। धोने के बाद उसको पीस लेना है, मिक्सर में आप पीस लीजिए। पीसने के बाद जो भी जगह है, जहां पर भी है वो, उस जगह में समझ लीजिए 1 इंच के बराबर एक लेप लगा लीजिए, लेप लगा लीजिए। और लेप लगाने के करीबन 10 मिनट तो उस लेप को आप रखिए, उसके बाद आप धो दीजिए, तो किसी भी प्रकार का आपका स्किन का प्रॉब्लम है वो हमारा ठीक हो जाएगा। और बहुत बार, कई बार ऐसा भी होता है कि स्किन के प्रॉब्लम तो होती, इचिंग होती है, हमारे को थोड़ी सी खुजली होती है, थोड़ा सा हल्का सा वहां पर खून आ जाता है, या कई बार कई लोगों को थोड़ा सा पस हो जाता है। तो पस हो जाता है तो हमारे को क्या करना है, काली मिर्ची को बारीक पीस लेना है। काली मिर्ची को बारीक पीस लिए, और जो आपका नीम का जो मैंने पेस्ट बताया है ना, उसमें इस प्रकार से 5 ग्राम के करीब उसको उसमें मिला दीजिए, नीम के पेस्ट में मिला दीजिए। और फिर उसको आप वैसे ही अप्लाई करिए जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था। तो वो फिर है आपका, जो जिसमें पस आ गया था, किसी भी वजह से पस आ गया या ब्लड आ गया है, तो वो हमारा ठीक हो जाता है। नहीं, ये हमारा हो गया स्किन प्रॉब्लम के लिए। स्किन के किसी भी प्रकार का कोई भी आपको प्रॉब्लम है, चाहे उसमें दाद हो रहा हो, या खुजली हो रही हो, या इचिंग हो रही हो आपको, या उसमें पस आ रहा हो, या उसमें खून आ रहा हो, तो उसके लिए हमारे को ये प्रॉब्लम हमारा इससे ठीक हो जाता है। अब इसके समय क्या करना चाहिए, आहार है। देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, उपाय तो कर लेते हैं, लेकिन आहार में परहेज नहीं करते, बदपरहेजी करते हैं। खूब मिर्च मसाला खाएंगे,
बाहर का खाएंगे, तला बघारा खाएंगे, ऑयल खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे, तो उनको फायदा नहीं होता है। जब आप ये दोनों बराबर का बैलेंस है, आप आहार के साथ में आप कुछ भी प्रकार का, हम जो आपको उपयोग बताया जा रहा है, घरेलू उपयोग बता रहे हैं, जो घरेलू औषधियां हैं तभी ज्यादा अच्छे से फायदा करती हैं जब आहार का ध्यान देते हैं। तो वर्षा ऋतु में आप एक विशेष बात का ध्यान रखिए, जो दही होता है, हम लोग बोलते हैं वर्षा ऋतु के समय आप दही मत लीजिए, लेकिन दही हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है, क्योंकि जो हमारे वर्षा ऋतु में मोस्टली लोगों को लूज मोशन का प्रॉब्लम होता है। लूज मोशन में दही से उत्तम मेरे ख्याल से कोई दूसरी चीज नहीं है। तो दही का उपयोग जब आप करते हैं, तो दही का उपयोग आप कैसे करेंगे? दही लीजिए, ये सबसे पहले बेहतर तो है यदि आप छाछ लेते हैं, तो छाछ सबसे अच्छी चीज है। तो छाछ को भी लेंगे तो कैसे लेंगे? या तो देखिए, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। आप उसमें थोड़ी सी सौंठ डाल सकते हैं, एक हो गया। फिर दूसरी बात, आप थोड़ी सी उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, दो हो गया। तीसरा, उसमें थोड़ा सा जीरा और काला नमक डाल सकते हैं, तीन हो गया। फिर उसके बाद या फिर आप केवल सेंधा नमक डाल सकते हैं, चार हो गया। चौथा हो गया हींग, मीठी नीम पत्ती और जीरे से आप थोड़ा सा तड़का लगा दीजिए, अगर आपको ठंड का प्रॉब्लम है, आपकी तासीर ठंडी है तो। इस प्रकार से आप छाछ का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। अब कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि छाछ का उपयोग नहीं करते हैं, तो ये सेम चीजें, जितनी चीजें, ये 5 चीजें मैंने बताई है, यही 5 चीजें आप दही में कर सकते हैं। दही में ये 5 ही चीजों को आप डाल सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा आप कोई सिर्फ जो जैसे ककड़ी डाल लीजिए, गाजर डाल लीजिए, ये आप डाल लेंगे, तो आप इस समय आप इस प्रकार से दही खाएंगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। और दही आपको खट्टा बिल्कुल नहीं खाना है। बारिश के समय खट्टा दही खाने से ही शरीर में दर्द होने लग जाता है, लोगों को वात का प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाता है, लोगों को डकारें आने लग जाती है, शरीर में इचिंग होने लग जाती है। तो इस प्रकार से आप दही का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, इस समय लोगों को लूज मोशन का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जो पाचन तंत्र होता है ना, वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। हाँ, देखिए, किसी का अगर माइक म्यूट है तो उसको म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। तो हम क्या करते हैं, अपने को क्या लेना है, आहार में हमको केला लेना है। यदि मान लो लूज मोशन का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले मैं लोगों को, हर किसी को बोलती हूँ कि आप चाय बंद कर दीजिए। लेकिन लोग बोलते नहीं, हम तो थोड़ी बहुत तो चाय आप थोड़ी भी चाय मत लीजिए। अगर आप चाय लेते हैं तो चाय क्या है, एक गर्म पानी है, वो जाके आपकी आंतों को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करने से क्या होता है, आपको मोशन होता है नहीं, और आपके सोचते मैंने थोड़ी सी तो चाय पी, आप चाय बंद कर दीजिए। यदि आपको चाय पीना भी है तो हर्बल टी पीजिए। हर्बल टी की भी हम एक सेशन लेंगे कि हर्बल टी हम घर में कैसे कैसे बना सकते हैं। तो आप अगर मान लो लूज मोशन आपको होता है तो दही खाइए। दही जिस ठीक, तो ये अपने को क्या करना है, आहार में अपने जो दही मैंने बताया 5 प्रकार से हम दही ले सकते हैं, लूज मोशन अगर लगता है तो ये अपन, और केला ले सकते हैं। फिर मैं आ रही थी कि अपन दूध को उबाल लीजिए, अच्छे से आप उबाल लीजिए, और जब उबलता रहेगा तो उसमें एक नींबू, उबलते दूध में एक नींबू डाल दीजिए। बस वो आपका नींबू का ये पानी बन गया, आपका पनीर का जो पानी अपन बोलते हैं। तो अगर आप यंग है, ज्यादा बूढ़े नहीं है तो, या बच्चे हैं तो उसको आप पनीर भी दे सकते हैं, घर का जो छेना होता है वो छेना दे सकते हैं। लेकिन जो आप ये पानी देते हैं, ये इतनी बड़ी औषधि है कि कितना बड़ा सा बड़ा आपको लूज मोशन का प्रॉब्लम हो तो आपका लूज मोशन भी आपका ठीक हो जाएगा। साथ में कि जैसे कि कई लोगों को क्या होता है कि इतना ज्यादा लूज मोशन होता है उनको सलाइन लगाना पड़ता है, तो ये सलाइन का भी हमारा काम करता है। जो हमारा पानी है, जिसको अपन दूध का पानी, फाड़ा हुआ पानी बोलते हैं, तो उस वो पानी में अगर मान लो आपको टेस्ट लाना है तो थोड़ा सा आप उसमें नींबू डाल लीजिए, थोड़ा सा शक्कर डाल लीजिए, पीसी शक्कर या गुड़ डाल लीजिए, या थोड़ा सा नमक डाल लीजिए, उसको आपको मरीज को पिलाना है। और अगर मान लो फिर भी ऐसा लगता है कई बार थोड़ा सा टेस्ट आए, तो उसको थोड़ा सा हींग से, मीठी नीम पत्ती से, जीरा से आप तड़का लगा के उस पानी को आप पी सकते हैं। तो ये आपके सोचिए, ये सलाइन का भी काम करता है।
अगर बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहा है तो हम कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि इसी समय हमारे को सर्दी भी लग जाती है, जैसे बारिश के समय है, अचानक से बारिश हो गई और हम गीले हो गए, तो उस वक्त हमारे को छींक आने लग जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बाहर बहुत तेज धूप है और हम एसी में आकर बैठ गए तो हमारे को अचानक से छींक आने लग जाती है, या फिर तेज पंखे में बैठ गए, या बहुत सारे रीजन है हमारे को जिससे कि हम अचानक एकाएक हमारे को सर्दी हो जाती है। तो उसके लिए इतना सुंदर, इतना बेहतरीन उपाय है, ये देखिए। कुछ नहीं करना है हमारे को, बस ऐसा पानी लेना है। पानी को अगर आप बॉईल करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन है। पानी को बॉईल करना है, 5-6 लौंग उसमें डाल लेना है। और जिस में चीज में आप मान लो, आप बॉयलर है आपके पास, केटलर है आपके पास में, उसमें 5-6 आप लौंग डाल लीजिए और उसी में दिन में 5-6 बार पानी डाल के पानी गर्म करते जाइए। और उस पानी को पियेंगे तो आपके जो सर्दी हुई है, एकाएक आपको सर्दी हुई है, उस सर्दी में भी आपको बहुत ज्यादा आराम होगा। वैसा ही हमारे को क्या करना है कि छोटे छोटे से हमारे को अदरक के छोटे छोटे से टुकड़े कर, अदरक को पहले छील लेना है, छील के हमारे को छील लेना है और उसको थोड़े लंबे लंबे टुकड़े कर लेना है। और टुकड़े करने के बाद उसके बाद उसमें थोड़ा सा नींबू डाल लेना है और थोड़ा सा सेंधा नमक। उसको दिन में 3-4 बार आपको खाना है। तो इससे भी आपकी सर्दी भी आपकी ठीक हो जाएगी, गला आपका जो जाम हो गया था वो आपका गला भी ठीक हो जाएगा, गले में जो काटा काटा सा लग रहा था या छीला छीला सा लग रहा था, किसी भी प्रकार का गले का प्रॉब्लम है वो भी हमारा ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार का ये हम सर्दी के लिए भी हमने देख लिया, लूज मोशन के लिए हमने देख लिया, दांत खाज और खुजली के लिए हमने देख लिया। और ऐसी छोटी छोटी सी समय मस्से भी लोगों को हो जाते हैं, कई बार मस्से लोगों को दुखते हैं, कई बार मस्से नहीं दुखते हैं। तो किसी भी प्रकार का अगर मस्सा होता है तो उस मस्से के लिए हमारे को क्या करना है, ऐसा ही अदरक को छील लीजिए थोड़ा लंबा लंबा सा, और उसको क्या चूना है जो रहता है ना, जो पान में लगाने वाला चूना रहता है, वो चूना थोड़ा सा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा घोल लीजिए। 1 चम्मच मान लो आपने चूना लिया, 1 चम्मच उसमें आधा कटोरी पानी डाल लीजिए और उसमें अदरक को भिगा लीजिए। और जिस भी जगह पे आपको वो मस्से हो गए हैं उस मस्से को हल्का हल्का से रगड़िए, बहुत ज्यादा नहीं रगड़ना है, थोड़ा थोड़ा सा रगड़िए। तो थोड़े दिन बाद आप देखेंगे कि वह मस्से आपके झड़ जाते हैं, है नहीं। तो ये हमारा पूरा का पूरा हमारा जो रोग का था। और एक मैं बहुत अच्छी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, वो मैं बाद में बताती हूँ, आप लोग याद रखिएगा। मैं आँख आती है उसके बारे में आपको बताऊंगी। अभी पूरे नागपुर में आप देखिएगा, मैं नागपुर क्या वर्षा ऋतु में सभी जगह होती है, आँख आती है लोगों की। तो आँख आने के लिए मैं आपको बहुत अच्छा एक उपाय बताऊंगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उत्तम आहार लेने से हम जो भी चीज करते हैं, सात्विक आहार लेने से हम जो भी चीज करते हैं, घरेलू औषधि करते हैं, उसका हमको दुगना फायदा होता है और जल्दी फायदा होता है नी। तो हमारे को वैसा ही हमारे को क्या करना है, ऐसी चीजें खाना है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, लेकिन ऐसी चीज नहीं भी खाना है जो हमारे लिए परेशानी का सबब बने, जिससे कि हमारे को गैस का प्रॉब्लम हो जाए, हमारे को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाए, या हमारे को कब्ज हो जाए, या हमारे को लूज मोशन हो जाए, या बॉडी पेन हो। तो ऐसी चीजें नहीं लेना है। इस समय क्या होता है कि देखिए बारिश होती है, मिट्टियां गीली रहती, तो और इस बारिश के समय छोटे छोटे से जो हमारे आंखों से नहीं दिखते ऐसे छोटे छोटे से कीड़े होते हैं। वो कीड़े हमारे सब्जी भाजी में रहते हैं, बहुत ध्यान से हम सब्जी भाजी को काटते हैं, पीटते हैं, धोते हैं, फिर भी कई बार वो रह जाते हैं। और खास करके छोटे बच्चे और बूढ़ों के लिए बात जरूर से, यंग लोग तो फिर भी चलिए कोई चीज खाते हैं तो उसको बचा लेते हैं, लेकिन छोटे बच्चों की पाचन शक्ति भी थोड़ी कमजोर होती है और बूढ़े लोगों की भी होती है। तो इस समय कोशिश करिए कि जो हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनको आप ना खाएं, और साथ में जो कंद वाली चीजें हैं जैसे कि गाजर है, सलजम है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, ये सब चीजों को आप अवॉइड करने की कोशिश करिए। और साथ में तली बघारी और मिर्च मसाले वाली चीज को भी आप नहीं खाएंगे। बासी और गरिष्ठ आहार का सेवन नहीं करेंगे। बासी और गरिष्ठ आहार के सेवन करने से ही हम बारिश में जो बीमारियां होती, मैक्सिमम बीमारियां आपकी इसी की वजह से होती हैं। और विशेष तौर से अगर आप कोशिश करें तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ऐसा बहुत से लोग बोलते हैं ना कि अरे इसके बिना, लहसुन के बिना कैसे खाना बनेगा, अरे अदरक के बिना कैसे खाना बनेगा, अरे प्याज के बिना कैसे खाना बनेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग खाना बनाते हैं बिना अदरक के, बिना लहसुन के, बिना प्याज के, और इतना टेस्टी खाना बनता है, उसका एक्चुअल जो स्वाद है वो वही आता है। मेरी माँ कहती थी कि इन सब चीजों में स्वाद नहीं है, जो आप जो चीज खाते हैं, अगर भिंडी खाते हैं तो उसमें भिंडी का स्वाद आना चाहिए, परवल खाते हैं तो परवल का स्वाद आना चाहिए, उसमें मिर्च मसालों का स्वाद अगर है
तो हम मिर्च मसाला खा रहे हैं ना, तो इसीलिए आप सात्विक आहार खाइए। तो इन चीजों को कम से कम बारिश के समय इन चीजों का आप परित्याग करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। इन चीजों का जब हम परित्याग करते हैं तो अब ऑटोमेटिक हमारा सात्विक आहार बनता है। जब हम सात्विक आहार खाते हैं तो हम बीमारी नहीं पड़ते हैं। तो उस रास्ते में जाना ही क्योंकि हम बीमार पड़ गए, फिर इतने प्रकार से प्रिकॉशन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे को ये सब चीजें नहीं लेना है। अब इस समय जो है, इस समय जो होते हैं सामान्य रोग होते हैं वो इस प्रकार से रोग होते हैं। इस समय कील मुहासे और दाग धाग धब्बे ये भी चेहरों में हो जाते हैं। तो इसके लिए ये एक बहुत अच्छा सा मेरे पास में एक लेप है, ये जो मेरी एक फ्रेंड है वो बनाती हैं, इसको घर में ही बनाती हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप लोग मेरे पास से इसको ले सकते हैं। इसको लगाने से स्किन का जो भी प्रॉब्लम है, खास करके आंख के नीचे जो काला हो जाता है, धब्बे हो जाते हैं, दांत खाज खुजली हो जाती है, मुहासे हो जाते हैं, एक्ने हो जाते हैं, और स्किन में कहीं कहीं पर पैचेस हो जाते हैं, उन सब के लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत इजी है और बहुत सस्ती है। इसको सिर्फ 1 चम्मच आप ये पाउडर लेना है, 1 चम्मच पानी लेना है, उसको घोल के रख देना है 20 मिनट तक। 20 मिनट के बाद अपने चेहरे में आप अप्लाई कर लीजिए, आपका चेहरा एकदम अच्छा हो जाएगा। ये आप चाहे तो मेरे पास से आप सब लोग ले सकते हैं, बहुत रिजनेबल है और बहुत अच्छा है और घर का बना हुआ है। इसका नाम है निखार लेप। और अपच के लिए अभी मैंने ही बताया कि इस समय क्या होता है, हमारा जो पाचन तंत्र होता है बहुत ही वीक हो जाता है। मोस्टली सभी लोगों का होता है लेकिन हम उसको फील नहीं करते हैं। खास करके छोटे बच्चों का और बुजुर्ग लोगों का अपच हो जाती है। तो इस समय हम क्या करेंगे, बहुत ही हल्का आहार लेंगे। हल्का आहार के लिए हम क्या कर सकते हैं, दाल ले सकते हैं। दाल लेंगे तो आप मूंग की दाल लीजिए, छिलके वाली मूंग की दाल लीजिए, चावल लीजिए, सादी रोटी लीजिए, उसमें थोड़ा सा घी लगाइए, थोड़ी सी तिल लीजिए, मूंगफली लीजिए। इस प्रकार से सादा सिंपल एकदम खाना खाना। इस समय आपको बाहर का खाना मोस्टली अवॉइड करना है। अच्छा, अपच हो जाती, फिर हम अपच को नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत प्रकार के पाचक चीजें खाते हैं जिससे कि हमारे को भूख हमारी खुल जाए। तो भूख तो आपकी खुल जाती है लेकिन शरीर के अंदर तो प्रॉब्लम थी ना, तो आपने ओवर ईटिंग कर ली। जब आपने ओवर ईटिंग कर ली तो आपको अजीर्ण हो जाता है। अजीर्ण मतलब आपने जो भी खाया वो ठीक से पचा नहीं, वो पचा नहीं तो वो वैसा का वैसे ही बाहर निकल जाता है। फिर वो जब बार बार बाहर निकलता है तो आप फिर हैं, अरे मुझको तो दस्त लग गई, अरे मेरे को तो लूज मोशन हो गया, अरे मुझको तो डायरिया हो गया, फिर आप अस्पताल भागते हैं। तो उसके लिए बहुत ही अच्छा लगे। लेकिन कई लोगों को क्या होता है, जब ये चीज नहीं समझती है इन सब चीजों से, तो लोगों को क्या होता है, आँव हो जाती है। बार बार लूज मोशन होने से ना आँव हो जाती है। जब आँव हो जाती है ना तो लोगों को बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। जब कमजोरी आ जाती है, हाथ पैर दुखने लग जाते हैं, कमर दुखने लग जाती है, तो लोग ये बात को समझ नहीं पाते कि मेरे हाथ पैर और मेरी कमर क्यों दुख रही है, क्योंकि वो दिमाग में लगाते ही नहीं कि ये बीमारी तो मेरी पेट से आई है, ये बीमारी मेरी पेट से आई क्योंकि मैंने अपच हुआ। अपच होने के बाद मैंने बहुत सारी चीजें खाई, जैसे काला नमक खा लिया, अजवाइन खा लिया, नींबू खा लिया, बहुत प्रकार की चीजें खा ली। तो उसके बाद मेरी भूख तो खुल गई। अब भूख होने के बाद फिर मैंने ओवर ईटिंग कर ली। ओवर ईटिंग करने के बाद फिर वो लूज मोशन हो गया। लूज मोशन कैसा हुआ, इसके लिए हुआ आपका आँव निकलने लगी। आँव की वजह से आपके कमर में दर्द होने लगे, आपके पैर में दर्द होने लगे, आपके घुटने में दर्द होने लगा। तो ये हमारे को क्या समझना है, ये सारी बीमारी कहाँ से आई, मेरी पेट से आई। तो उसके लिए बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये होता है, आँव का प्रॉब्लम है। तो आँव के प्रॉब्लम की हमारे को क्या करना है, सिंपल सा ये लेना है, 1 मिनट, 1 चम्मच मेथी का दाना आप लेना है। 1 चम्मच मेथी का दाना लेंगे और 1 गिलास पानी में आपको खूब अच्छे से उबाल लेना है। ठीक, आप खूब अच्छे से उबाल लेंगे। उबाल लिया आपने, उबाल लेने के बाद इसको दिन में 3 बार पीना है। खाना नाश्ता करने के आधा घंटा पहले, सवेरे अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो बहुत बेहतर है। खाना खाने के नाश्ता करने के आधा घंटा पहले, खाना खाने के आधा घंटा पहले, रात को सोते समय ये आप लेंगे तो आपको जो लूज मोशन का प्रॉब्लम है उसमें आपको ठीक हो जाएगा। ऐसे यदि आपको उल्टी होती है, उल्टी भी क्यों होती है, नाम ही उसका उल्टी है, नीचे से जो चीज निकल रही है
वो नीचे से नहीं निकल के क्या हो रही है, उल्टी दिशा से निकल रही है, इसलिए इसका नाम है उल्टी, है नहीं। तो ये पता नहीं आपने परिभाषा सुनी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हम नेचुरोपैथी में हम लोग को इसी ढंग से पढ़ाते हैं कि बिल्कुल दिमाग में वो चीज बैठ जाती है कि हाँ ये चीज गलत है, ये चीज हमारे को नहीं करना है। तो फिर जब हमारे को उल्टी होती तो उस वक्त आपको क्या करना है, नींबू लेना है, नींबू लीजिए, नींबू में थोड़ा सा काली मिर्च डाल लीजिए, नींबू में काली मिर्च डाल लीजिए और उसको चूसना है आपको। और नींबू के आकार लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं, नहीं तो एक नींबू लीजिए, उसके 2 टुकड़े कर लीजिए और एक भाग में थोड़ी सी काली मिर्ची डाल लीजिए, एक भाग में थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए, एक भाग में थोड़ा सा जीरा डाल लीजिए, एक भाग में नमक डाल लीजिए। ऐसे करके 4 भाग हो गए और उसको तवा में थोड़ा सा या आग में डायरेक्ट भी आप उसको पका सकते हो। उसको धीरे धीरे आपको चूसना है। जब आप इसको चूसते हैं तो सिंपल सा जो है आपका उल्टी का प्रॉब्लम वो हमारा ठीक हो जा सकता है। और दांत खाज खुजली इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दी हूँ ऑलरेडी। अब प्राकृतिक चिकित्सा इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पेट पर हम ठंडे पानी की पट्टी रख सकते हैं। यदि लूज मोशन का प्रॉब्लम हमारा नहीं ठीक हो रहा है तो पेट में एक मोटा मोटा नैपकिन तौलिया रख लीजिए, जो टर्किश तौलिया रहता है उसको अच्छे से गीला कर लीजिए, गीला करने के बाद उसको निचोड़ लीजिए और उसको थोड़ा सा झटक लीजिए जिसमें उसमें पानी ना रहे। और अपने पेट में जो नाभि है, नाभि से 4 इंच नीचे, नाभि से 4 इंच ऊपर, ऐसे चारों तरफ आप उसको लपेट लीजिए और ऊपर से कंबल लपेट कर सो जाइए। नीचे कुछ प्लास्टिक नहीं तो नीचे बिस्तर गीला हो जाएगा। और पंखा एसी कूलर आप बंद कर दीजिए, ये 20 मिनट तक आपको लेटना है। तो आपका पेट संबंधी जितना भी कैसा भी आपका प्रॉब्लम है वो हमारा ठीक हो जाता है। ऐसी है, हम त्रिफला जल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब त्रिफला जल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे को जो लूज मोशन होता है वो भी हमारा ठीक हो जाता है, प्लस कॉन्स्टिपेशन भी ठीक हो जाता है। बहुत लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इस वक्त, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी रात को क्या करिए, आधा चम्मच लीजिए त्रिफला, उसको कुनकुने पानी में पी लीजिए तो सवेरे एकदम अच्छे से आपका पेट साफ हो जाता है। और ये नेत्र ज्योति के लिए भी बहुत अच्छा है। त्रिफला को रात को आप भिगो दीजिए पाव चम्मच के करीब 1 गिलास पानी में, और सवेरे उस छान लीजिए अच्छे से। छाने के बाद उससे अपने आंखों को धोना है, तो ये आपकी नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए भी अच्छा है। ऐसे तेल मालिश के लिए भी क्या रहता है कि इस समय हमारे को जो दर्द मैंने आपको बताया था कि बहुत प्रकार का दर्द होता है, तो उस दर्द के लिए मैं तेल भी आपको अगली एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है कि ये हर हफ्ता हमारा होगा, हर गुरुवार को हम लोग आपस में मिलेंगे। तो मैं अगली बार आपको तेल बताऊंगी कि हम घर में भी कैसे तेल बना सकते हैं और तेल की मसाज कैसे करना। भाई सिंपल सा तेल की मसाज हमारे को कैसे करना है कि पैर के तलवे में आप थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, कान के पीछे थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और कान को इस प्रकार से ऐसा हल्का सा, जैसे कोई चीज को प्रेस करते हैं ऐसे प्रेस कर लीजिए और नाक में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। और अगर आपको सर्दी है तो थोड़ा नाभि में आप तेल लगा लीजिए, तो इससे आपकी सर्दी आपकी ठीक हो जाएगी और जो आपका बॉडी पेन है वो भी ठीक हो जाएगा। फुट बाथ है तो फुट बाथ के लिए भी, जैसे अगर बहुत ज्यादा आपको सर्दी हो गई है या आपको बुखार हो गया है तो एक गरम बाल्टी बाल्टी लीजिए, बाल्टी में गर्म पानी डालिए, इतना गर्म पानी डालना है कि आप अच्छे से सहन कर पाए, और उसमें अपना पैर रख लीजिए और ऊपर से एक कंबल ओढ़ लीजिए जिससे कि आपको पसीना आए, और सर में ठंडा पानी की पट्टी रख लीजिए। बस इससे आपका बुखार छू मंतर बिल्कुल गायब हो जाएगा। छू मंतर मतलब ऐसा शब्द नहीं है कि ये मैंने किसी को इम्प्रेस करने के लिए छू मंतर बोल दिया, वाकई में छू मंतर हो जाता है। जैसे ही आप फुट बाथ लेते हैं, आपका किसी भी प्रकार का अगर बुखार है तो आपका बुखार गायब हो जाएगा और धीरे 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 जो बॉडी पेन है आपका ठीक हो जाएगा। आपका जो आप लोग मैनिक्योर पेडिक्योर कराते हैं वो भी हो जाएगा। जो फुल स्टीम है, ये फुल स्टीम ऐसे घर में तो नहीं बनती है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहें घर में करना चाहें तो कुकर में आप जहाँ विसिल वाली जगह उसको हटा, विसिल मत लगाइए, वहां पर एक वो लगा दीजिए, क्या मतलब ट्यूब लगा दीजिए और धीरे से सावधानी से किसी दूसरे को बोलिए कि इस प्रकार से पूरी बॉडी में आपको स्टीम देंगे, तो उस स्टीम से भी आपके फुल स्टीम हो जाता है। इससे क्या होता है, फुल स्टीम से आपको जो बॉडी पेन होता है उस बॉडी पेन में आपको आराम हो जाता है। अच्छा, पर ये तो हो चुका है। अच्छा, अब है इस समय क्या होता है कि हमारा जो मैंने आपको इसके पहले बताया कि पाचन तंत्र हमारा
कमजोर हो जाता है। तो पाचन तंत्र को कमजोर हो जाता है तो उसको हम अच्छे से, हमारे को जैसे मैंने बताया ना कि जीवनी शक्ति को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, तो जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नौली क्रिया करते हैं। लेकिन नौली क्रिया क्या होती है कि इतनी आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। जब कोई योग गुरु आपके सामने हो, आपको अच्छे से सिखाए, तभी आप नौली क्रिया कर सकते हैं। लेकिन अग्निसार क्रिया हम घर में बैठे कर सकते हैं। यहाँ पर योग की भी क्लासेस होती हैं, और मेरे ख्याल से कि मैं जो योग क्लास अटेंड करता है उसको नौली क्रिया और अग्निसार क्रिया आती होगी। अग्निसार क्रिया बस सांसों को जल्दी जल्दी लेना और छोड़ना, कंटिन्यू सांसों को जल्दी जल्दी लेना और छोड़ना। जैसे कपालभाति हम केवल सांसों को छोड़ते हैं, लेकिन अग्निसार क्रिया में सांसों को लेते और छोड़ते, तो इससे हमारी जो पाचन तंत्र हमारा तेज होता है। अब होता है इस समय जैसे यही बताया कि पाचन तंत्र हमारा कमजोर हो जाता है, तो प्राण मुद्रा को, जो प्राण मुद्रा हमारी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास करती है। उसके लिए बहुत सिंपल से इसमें चित्र दिया हुआ है कि फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को हमारे को बाहर निकालना है, और थंब से हमारे रिंग फिंगर और जो जल वरुण मुद्रा है, जो जल वाली है, उसको ऐसा मिला लेना। बस ये इसमें दिया हुआ चित्र को आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इस समय देखिए ये चौमासा चल रहा है। हमारे जितने भी हिंदू धर्म के, मैं समझती हूँ कि सारे धर्मों के, क्योंकि मैं सिर्फ हिंदू धर्म वाले से, क्योंकि हिंदू धर्म में इसलिए बोलूंगी क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू धर्म के बारे में जानकारी रखती हूँ, और हिंदू धर्म के बारे में मैं कुछ गलत नहीं बोलूंगी। लेकिन सारे धर्मों में ऐसा होता है कि एक आध्यात्मिक महत्व होता है हर चीज का। तो ऐसा ही वर्षा ऋतु को बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। अब वर्षा ऋतु के समय ही हमारा चौमासा आता है, वर्षा ऋतु के समय हमारा अधिक मास आता है। क्या हमने कभी अपने दिमाग में सोचा है कि क्यों आता है? क्योंकि हमारा पाचन तंत्र उस समय हमारा कमजोर होता है, तो उस वक्त हमारे को उपवास की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उपवास मतलब आकाश तत्व। तो जब हम, अगर मान लो हमने ओवर ईटिंग की, उपवास कर लिया, तो हम ठीक हो जाएंगे। अगर हमारे को अजीर्ण हो गया, हमने उपवास किया, तो हम ठीक हो जाएंगे। यदि हमारे को लूज मोशन हुआ, हम उपवास किए, तो हम ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन हम ऐसा हम नहीं करते हैं, इसलिए हमने क्या किया है कि इसको धर्म से जोड़ दिए। जब हम धर्म से कोई चीज को जोड़ देते हैं तो फिर हम कहते हैं हाँ नहीं नहीं ये चीज करनी है हमारे, तो वो चीज हम करते हैं। इसलिए इस समय उपवास का बहुत ज्यादा महत्व है। जब हम उपवास करते हैं तो हम ऑटोमेटिक स्वस्थ रहते हैं, हम सात्विक आहार लेते हैं, और हमारी सोच भी अच्छी होती है, क्योंकि उस समय हम धर्म का अधिक से अधिक पालन करते हैं। इसलिए इस समय उपवास हमको जरूर से करना चाहिए। आप जिस भी ढंग से, आप छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग, आप जिस प्रकार के, जैसी आपकी प्रकृति, उस हिसाब से आप उपवास कर सकते हैं, लेकिन उपवास करना जरूर चाहिए। मानव की जो प्रकृति है, सब लोगों की प्रकृतियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, तो इसीलिए किसी को कोई चीज ज्यादा इफेक्ट करती है, किसी को ठंड की ऋतु में ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो किसी को गर्मी में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारी हमारी प्रकृतियां हैं। कोई व्यक्ति रहता है, जैसे मैं, मुझको ऐसा लगता है कि मैं बोल बहुत इजी लेती हूँ, लेकिन कुछ लोगों को रहता है वो बोल नहीं पाते लेकिन लिख बहुत अच्छे से लेते हैं। कुछ लोग रहते हैं कि किसी का शारीरिक काम बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ मानसिक काम करते हैं। तो लोगों की डिफरेंट डिफरेंट प्रकृतियां होती हैं। इसका भी हम एक पूरा का पूरा एक एपिसोड लेंगे, जिसको सुनने में आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। कब 1 घंटा बीत जाएंगे हमारे को पता ही नहीं चलेगा। अब ये हमने ले लिया है पॉइंट, जीवन शक्ति को बढ़ाना भी हमने कर लिया। जीवन शक्ति को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये मैंने गलती से ना, मैं दिखा रही थी कुछ चीज और दूसरे में ये हो गया। शुद्ध घी लेना है आपको, शुद्ध घी लेना है, और शुद्ध घी में थोड़े से हमारे को वो डालना है काली मिर्ची, और उसको सवेरे आपको खाली पेट चाटना है। इससे आपको, आपकी जीवन शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, साथ में जो बारिश में होने वाले जो प्रॉब्लम है वो हमारे कोई भी प्रॉब्लम हमारे को होगा नहीं। आहार हमारा उत्तम स्वास्थ्य हमने ले लिया है कि अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। त्वचा संबंधी हमने सारे रोग ले लिए, देखे हमने दाग, धब्बे, खाज और खुजली कैसे घरेलू चिकित्सा से हम ठीक कर सकते हैं। और एक्यूप्रेशर का पॉइंट मैं भी आप लोगों को बता रही हूँ। मालिश के लिए भी हमने बताया है कि मालिश किस प्रकार से हमारे को करना है। कान के पीछे करना है, कान को मसल के करना है, नाक में डालना है, नाभि में डालना है और तलवों में लगाना है।
और ज्यादा हुआ तो गले में और पेट में भी आप लगा सकते हैं। और कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी सेंटर में जाइए या आप किसी मालिश वाले को बुलाइए, आप ये स्वयं कर सकते हैं। नेचुरोपैथी गांधी जी कहते हैं कि सबसे सरल चिकित्सा है जिसमें हम स्वयं इन्वॉल्व होते हैं, हम खुद से करते हैं। ठीक, अब डिटॉक्सी वाटर भी मैंने आपको बता दिया, कोई जरूरी नहीं कि आपको सर्दी हो तो ये आप डिटॉक्सी वाटर का आप उपयोग करें। आप ऐसे भी ले सकते हैं, इससे आपको एसिडिटी कभी भी आपको नहीं होगी और आपको सर्दी खांसी का भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये अपना मेरे ख्याल से जितना मुझको बताना था मैं बता चुकी हूँ। और अब इसके बाद अपन क्या करते हैं कि क्वेश्चन आंसर लेना है तो हम वो ले सकते हैं। मुझे जी जी दीदी जी, जिन्हें भी कुछ पूछना है वे अपना हैंड रेस कर सकते हैं ताकि आपको हम अनम्यूट कर सके, या फिर आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। डिटॉक्स वाटर कैसे बनाना है? डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए मैंने आज, ऐसे तो ये बहुत प्रकार से बनता है, लेकिन आज मैंने इसको लिया है कि सिर्फ केवल लौंग है। आप सवेरे पानी है, पानी गर्म कर लीजिए। यदि आपके पास केटलर है या बॉयलर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप गंजी में पानी गर्म कर लीजिए। आप समझ लो 1 लीटर पानी गर्म करते तो उसमें 5 से 6 लौंग डाल देना है और उस लौंग के पानी को आपको दिन भर पीना है। और लौंग को फेंकना नहीं, लौंग को भी आपको चूसना है। लौंग को भी आप चूस सकते हैं, रख सकते हैं और इसको दूसरे दिन भी यूज कर सकते हैं, लौंग खराब नहीं होती है हमारी। तो इससे जब आप ये पानी पीते हैं तो आपको एसिडिटी आपको नहीं होगी, आपको गैस नहीं होगा, आपका वजन एकाएक बढ़ेगा नहीं। बहुत ज्यादा खाएंगे और सोचेंगे वजन ना बढ़े तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे, आपका इससे वजन भी आपका नहीं बढ़ता है। तो एक चीज के साथ हमारे को इतने सारे लाभ होते हैं। और हमारा जो कफ भी अगर हो जाता है तो वो हमारा पतला होके बाहर निकल जाता है। ये सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। ये डिटॉक्स वाटर आप घर में बना सकते हैं। दीदी वो जो आपने लेप बताया है निखार, हाँ हाँ, वो मीन्स आउट ऑफ नागपुर वालों को कैसे मिल पाएगा? ये मैसेज ये था। आप ना मेरे से ये ले सकते हैं, मैं उसमें कोरियर से भिजवा दूंगी अगर चाहे तो, क्योंकि जिनका है जो बनाते हैं वो बाहर के ही है, जबलपुर के हैं, तो वो भिजवाते हैं। जो जो भी चाहिए उनको तो फौरन भी जाता है। लेकिन जब मैंने देखा कि इतना इजी है, घर में बनाना थोड़ा मुश्किल है, इतना इजी है और इतना सस्ता है। हम कितने हजारों रुपए हम दुनिया भर की क्रीम में लगाते हैं और हमको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता है। लेकिन आप एक बार लगा कर देखेंगे तो आपको देखेंगे कि वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है। और ये उनका ये प्रोडक्ट है, ये फॉरेन भी वो भेजते हैं। तो ये आप जहां पर भी मंगाना चाहें ये इजिली आ जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट करिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है अलका गुप्ता के नाम से, जो इसमें शेयर हो जाएगा, और मेरा नंबर भी सबको मालूम है, तो मेरे नंबर में आप कॉल कर देंगे तो आपको ये इजिली मिल जाएगा। जी निखार है दीदी, करके। हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। अलका दीदी ने आज हमें बहुत ही सुंदर आसान शब्दों में कितनी सारी एक टिप्स एक दे चीज दी है। रह गई थी बताने के लिए, एक बस, जो मैंने बार बार बोला था एक्यूप्रेशर का पॉइंट। देखिए अभी देखिए सब जगह ना आंख आई हुई है, आंख दिख रही है कि कैसे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है और एक से दूसरों को आंख आती है, कितनी दिक्कत और परेशानी हो जाती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आस पास आपके कोई है जिसको आंख आ गई है, तो आप क्या करिए, सिंपल सा ये रुई है, सिंपल रुई है, रुई के ऐसे छोटे छोटे 2 गोले बना लीजिए, 2 छोटे छोटे गोले बना लीजिए और अपने कान में ऐसे ठूस लीजिए। आपको ऐसा लगता है कि आपकी राइट आंख में दर्द हो रहा है तो राइट में ठूस लीजिए, और आपको लेफ्ट लगता है कि लेफ्ट में तकलीफ हो रही तो लेफ्ट में कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि दोनों में तकलीफ हो रही तो दोनों कान में आप लगा लीजिए। और दोनों कान में लगाने के बाद आप काम में बाहर निकल जाइए, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं। जो भी अगर आपको इससे मिले, संक्रमित व्यक्ति मिलेगा तो उसका संक्रमण आपको नहीं फैलेगा। और उसके बाद ये जो हमारे जो चिक बोन है, उस चिक बोन को रोज के आपको 21 बार ऊपर के ऊपर हल्का सा ऐसा प्रेस करना है। 1 2, जो मेरे साथ में देख रहे हैं वो भी साथ में करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21। बस हल्का सा ऐसे प्रेस कर देना, बस आपको कभी आंख नहीं आएगी। मैं बहुत लोगों को बोल चुकी हूँ, हम कितने परेशान होते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं क्योंकि उनको आंख आ गई है, दूसरों को भी आंख आ जाएगी, पढ़ाई का नुकसान होता है। हमारे यहाँ सर्वेंट लोग रहते, उनको आंख आ जाती तो हम उनको बोलते मत आना, हमको आंख आती तो हम बाहर नहीं जा पाते, काम हमारे रुक जाता है। इतना सिंपल सा उपाय यदि हम कर लेंगे तो हमको आंख नहीं आएगी, और हम किसी दूसरे को भी नहीं आएगी, हमको नहीं आएगी, दूसरों को नहीं, और किसी दूसरे को आई हुई है तो हम उससे प्रभावित नहीं होंगे। एक ये रह गया था मेरा बताना। चलो, ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत ही सुंदर सत्र हुआ, एकदम आसान शब्दों में। और अभी जिसकी बहुत जरूरत थी आंख आने का, तो अभी बहुत दिक्कत चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विभूजन की ओर से आपको। हाँ, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।